कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को खेत में अपने ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए या फिर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। मेरा नाम है आदित्य गोस्वामी व्लॉग्स। तो आप लोगों को ने जैसा कि इंट्रो में देखा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों को खेत में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। तो आप लोग इधर देखिए, ये वाला गेहूँ जो सामने है आप लोगों को, ये है एचआईवी सीड, ठीक है, हाइब्रिड सीड है। इसमें आप लोग को पता है तो ये हाइब्रिड सीड है। अगर इसमें मैं आप लोगों को अपना खुद का ओपिनियन देना चाहता हूँ। मैं अपना खुद बता रहा हूँ कि मतलब मेरे जो खेत है इसमें, ये सामने वाला खेत, इसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है भाई, है ना। और ऑर्गेनिक भी गोबर वगैरह भी डाला जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आज से लगभग 50 साल पहले, 60 साल पहले, इतना मान लीजिए, अगर आपके पास एक बीघे के खेत के अराउंड है, तो उसमें अगर आज आज के मतलब फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके उसमें आप लोग 1 बोरे 1.5 बोरे निकाल सकते हैं। लेकिन पहले जब ऑर्गेनिक खेती की जाती थी, इतना मतलब वो फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं था, तो इसमें आधे बोरे के आसपास गेहूँ होता था। तो हाँ, फ़र्क पड़ा, लेकिन आपकी हेल्थ पे भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मेरा खुद का ओपिनियन है कि अगर आप लोग खुद के खाने के लिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इतना भी मतलब फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी की हेल्थ के भी ऊपर बात आ जाए, किसी की हेल्थ का भी ध्यान रख के हम लोगों को फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। अगर हम लोग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसा कि आप लोगों को बताऊँ, गेहूँ वगैरह जो किसान भाई लोग देख रहे होंगे वो लोग समझते होंगे, और बाकी किसी को नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं मान लिया, जैसे ये सरसों जो सामने बोया गया है, ये वाला सरसों, ठीक है, वो क्या कहते हैं, दवा वगैरह नहीं डाल के इसके अंदर की घास खत्म करेंगे। तो हम लोग को पहुँच गया शंकर जी के यहाँ। ये देखिए, यहाँ पे नीलगा भी खड़ा है, नीलगा खड़ा है। तो अभी जैसा कि आपने नीलगा देखा, अगर मान लीजिए हम लोग ऑर्गेनिक खेती का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कचीज़ कुछ उसमें डालेंगे जिससे ये लोग खाना बंद करें, तो हम लोगों को इतना सा भी कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर ये लोग ऐसे ही नॉर्मली खाते रहें, तो इतना ज़्यादा मतलब आप लोगों को दिखाई, जैसा कि गेहूँ मेरा आप लोगों ने देखा होगा, उसमें आप लोग देख लीजिए, एकदम नीचे ऐसे गेहूँ को ऐसे काटे हैं जैसे कि कोई मशीन से काटा हो। अगर हम लोगों को, हाँ भाई, मेरा खुद का ओपिनियन है कि अगर आप लोगों के पास इतना खेत है कि आप लोग खुद के खाने के लिए कर रहे हैं, ना कि बेचने के लिए खेती वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोग ऑर्गेनिक खेती कीजिए। क्योंकि आपकी अगर हेल्थ की बात है, तो आप लोग अपने क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक खेती कीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को बेचना है, तो इतना भी ज़्यादा मत, मतलब उसमें इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत इस्तेमाल कीजिए कि किसी मतलब जो खरीदे उसकी हेल्थ पे कोई प्रभाव पड़े। तो मेरा खुद का ओपिनियन है, हम लोगों को अपने खेत में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं जिससे किसी की हेल्थ पे प्रभाव पड़े, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो भी होगा खेती, और उत्पादन भी निकलेगा, लेकिन उसका हाँ, ठीक है। और उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग समझ में आया होगा कि मैंने क्या कहना क्या चाहता हूँ कि, और बाकी तो और कोई मेन रीज़न नहीं। और हाँ, मतलब एचआईवी सीड से हम लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को एचआईवी सीड से हमारे यहाँ पे कितना ज़्यादा मतलब अच्छी बात हुई है। जहाँ मतलब एचआईवी सीड का अगर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, जैसा कि आप लोगों ने वो देखा, जिसमें आप लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को जो गेहूँ दिखाया है, वो गेहूँ का 1 किलो बिया, मतलब बीज, जो कि था 80 रुपये का, 90 रुपये का 1 किलो खरीद के आया था। क्योंकि वो एचआईवी सीड था और वो बहुत ज़्यादा अच्छा गेहूँ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका गेहूँ अच्छा होता है। इसी वजह से हम लोगों को उसमें अगर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो 80-90 रुपये किलो का गेहूँ पूरा नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से करना पड़ता है। और बाकी तो मेरे खेत में खुद का ओपिनियन देता हूँ, मेरे खेत में ऑर्गेनिक भी गोबर वगैरह भी डाला जाता है, और बाकी तो फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल किया जाता है, और मॉडर्न फार्मिंग का भी मेथड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ट्यूबवेल वगैरह लगा के। बाकी तो पुरानी ज़माने से अब तो खेती करना भाई मेरे को नहीं लगता पॉसिबल है, ठीक है। बस दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना थी। उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग समझ में आएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।